खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर नमामि गंगे परियोजना में बड़ा भ्रष्टाचार। जहां कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव की याचिका पर यह आदेश जारी हुआ है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। जमीन खरीद में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला है। डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया। डीएम ने जांच पूरी होने पर शासन को रिपोर्ट भेजी और शासन स्तर से कार्रवाई लंबित है। यहाँ पर फिलहाल मामला लटका हुआ है, अटका हुआ है। जिस तरह से ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। फिलहाल कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और अब जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है तो जाहिर तौर पर उच्च स्तर पर मामले की जांच पड़ताल होगी। जमीन खरीद में दरअसल 2 करोड़ 7 लाख रुपए की हेराफेरी का ये मामला उजागर हुआ है। डीएम ने जांच पूरी होने पर शासन को रिपोर्ट भेजने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन शासन स्तर पर से कार्रवाई लंबित बताई जा रही है। यानी कि हीला हवाली, कहीं ना कहीं लापरवाही कहीं ना कहीं मामले में बढ़ती जा रही है। और इस तरह से योगी सरकार जो दावा करती है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का, उस पर कहीं ना कहीं ये मामला सवाल खड़े करता हुआ जमीन खरीद में यहाँ पर 2 करोड़ के तकरीबन हेराफेरी की बात कही जा रही है। अब किस तरह से इस पूरी हेराफेरी को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त, इसको लेकर एक बाकायदा जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी को रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल ये लंबित है। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जिसके बाद कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से फिर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। अब कोर्ट के आदेश के बाद कितनी तत्परता दिखाई जाती है, कितनी त्वरित कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना में, नमामि गंगे परियोजना में जिस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया, तकरीबन 2 करोड़ की हेराफेरी की बात कही गई, ये गंभीर सवाल खड़े करती है योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर उस नीति पर। जी हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई हुई और फिर कोर्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। फिलहाल तो डीएम की तरफ से जिस तरह से आदेश दिए गए थे कि जांच कमेटी जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी, लेकिन शासन स्तर पर फिलहाल कार्रवाई लंबित ही बताई जा रही है। यानी कि हीला हवाली वहां भी, लापरवाही वहां भी। जांच जल्दी कीजिए, जांच रिपोर्ट जल्दी तैयार करके ऊपर शासन को भेजिए, इस तरह के आदेश टीम की तरफ से दिए गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लापरवाही वहां पर भी दिख रही है, क्योंकि अगर ना होती तो जाहिर तौर पर अब तक रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच जानी चाहिए थी। जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुद से इस मामले को उठाते हुए याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सौरभ उपाध्याय हमारे साथ संवाददाता फिरोजाबाद से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिस तरह से याचिका दायर की, जिस तरह से अब इसमें मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार होनी थी, जो आदेश टीएम की तरफ से दिया गया था, शासन को भेजने की बात कही गई थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो अब तक लंबित क्यों है? क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये नमामि गंगे परियोजना में एक बड़ा हेरफेर, एक भ्रष्टाचार सामने आया है। हाँ। और सीधे तौर पे वहीं शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है धर्म सिंह यादव एडवोकेट, उन्होंने इस मामले को याचिका दायर की, इस पे मामला दर्ज हो गया है। और जो जांच शासन को भेजी गई है उसमें कई तरीके के इश्यूज हैं जिनको माना गया है। उन्होंने प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट हमको तो फिर प्राप्त हुई है। मामले को कहाँ अटकाया जा रहा है? जब भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है तो जाहिर तौर पर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके आगे भेजी जानी चाहिए थी, ताकि आगे की कार्रवाई फिर हो पाती।
बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में जैसा आपको बताया हाँ। हूं कि प्रशासन ने शासन को भेजी है। अब इसमें कुछ कई सत्ता से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन जो है कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं अभी कर पा रहा है और उन्होंने अपनी ठीक एक है, रिपोर्ट शासन को भेजी है। शासन से कार्रवाई लंबित है ठीक और है। जो आरटीआई से खुलासा हुआ उसमें ये जानकारी साफ दी गई है, जिन लोगों ने जांच की है, कि 2,60,00,000 रुपए राजस्व की इसमें क्षति हुई है। ठीक है, विक्रेतागण जो है भूमि को आकर्षक घोषित कराने की दोषपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। कूट रचना, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के दोषी हैं। जमीन खरीद का 50 लाख नगद भुगतान आयकर नियमों का उल्लंघन है, मतलब 50 लाख रुपए नगद में जमीन का भुगतान किया गया। बिल्कुल, और इतना कई बड़ा सारे भ्रष्टाचार का ये जो मामला अब उजागर हुआ है, देखने वाली बात होगी कि कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया है, अब आगे कितनी तेजी के साथ इसमें कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ उपाध्याय इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल यह वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।